केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तीनों बिलों पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल के इस कानून को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में कुल 4 लोग शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है उनमें अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद जोशी, जितेंद्र सिंह मान, अनिल धनवंत शामिल हैं। किसानों ने कोर्ट के बिल पर रोक के फैसले को सही बताया, पर कमेटी को लेकर मंथन करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर सवाल खड़े किए। ट्वीट करके राकेश टिकैत ने कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सभी सदस्यों को खुली बाजार व्यवस्था के समर्थक बताया है और अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ही कानूनों को लाने की सिफारिश की थी। देश का किसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हुआ। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी मांग कानून वापस लेने की थी, इन पर स्टे लगाने की हमारी मांग नहीं थी। हमारी जीत तभी होगी जब कानून वापस होंगे और एमएसपी पर कानून बनेंगे। जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। बिल कोर्ट ने तो रोक तो लगाई थी। ये पहली जीत इसे कहें किसानों की कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से मिली है। नहीं, अभी से जीत का नाम नहीं दे सकते। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आंदोलन हमारा खत्म नहीं है। हम आंदोलन अपना करते रहेंगे। खून की खबर है। आज सुबह कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच गई। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप आज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई थी। दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर वैक्सीन को रिसीव किया गया। राजीव गांधी अस्पताल में वैक्सीन का स्टोरेज किया गया है। करीब 57 लाख डोज दिल्ली पहुंची है। आज 13 शहरों में वैक्सीन भेजी गई है। पुणे से दिल्ली के अलावा चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु और मुंबई में वैक्सीन पहुंची। गुजरात में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। इस दौरान हवाई अड्डे पर गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल मौजूद थे। नितिन पटेल ने वैक्सीन की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद, गांधीनगर और भावनगर में दी जाएगी वैक्सीन। सेना प्रमुख एमएम नरवणे का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के लिए एक शक्तिशाली खतरा पैदा करते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के तौर पर इस्तेमाल करता आ रहा है, पर भारत पलटवार का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसका स्थान और समय हम तय करेंगे। भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है। पूर्वी लद्दाख में कई महीनों से जारी भारत चीन सीमा विवाद के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बड़ा ऐलान किया। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा कि भारतीय सेना केवल पूर्वी लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरी एलएसी पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने युवाओं को मोदी मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति का फोकस टैलेंट के विकास पर है। युवा के देश का भविष्य हैं और पीएम मोदी ये भी बोले कि स्वामी विवेकानंद के विचार देश को प्रेरणा देते हैं। आजाद भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें मौका मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज राजनीति में ईमानदार लोगों को भी मौका मिल रहा है। ईमानदारी और परफॉर्मेंस आज की राजनीति की पहली अनिवार्य शर्त होती जा रही है। भ्रष्टाचार जिनकी विरासत थी, उनका भ्रष्टाचार ही आज उन पर बोझ बन गया है। राजनीतिक वंशवाद देश के सामने ऐसी चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है। पूर्वांचल के दौरे पर यूपी पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी की एक झलक पाने के लिए वाराणसी में कार्यकर्ताओं में होड़ मच गई। विधानसभा चुनाव से छोटे दलों के साथ गठबंधन की घोषणा कर चुके ओवैसी मंगलवार को वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, उन्हें घेर लिया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला। ओवैसी ने अखिलेश पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उन्हें 12 बार यूपी आने से रोका गया। बिहार चुनाव में मिली सफलता के बाद यूपी में गठबंधन की राजनीति को बढ़ाते हुए ओवैसी ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से समझौता किया है। पार्टी की सरकार थी, उन्होंने 12 मरतबा हमको आने नहीं दिया। 28 मरतबा हमारा परमिशन कैंसिल करने नहीं दिया, तो हमको मौका मिला, बाहर है। आप आजमगढ़ जा रहे हैं, फिर जौनपुर जाएंगे, बनारस की जनता से कब मिलेंगे? सबसे मिलेंगे। देश में बर्ड फ्लू का कहर जारी है। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड समेत देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। बर्ड फ्लू की पुष्टि से दिल्ली में हड़कंप है। अब चिड़ियाघर से लेकर पार्कों और पोल्ट्री फार्मों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दिल्ली ने सरकार से एहतियात के तौर पर प्रोसेस्ड और पैकेज चिकन की बिक्री पर रोक लगाई है। दिल्ली में बत्तखों के बाद मृत कौवों के सैंपल भी बर्ड फ्लू से मिले हैं और दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 के डीडीए पार्क में 2 कौवों के सैंपल की बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और मुंबई में बीएमसी ने हेल्पलाइन जारी कर दी है। महाराष्ट्र के परभणी में तेजी से मुर्गियों में बर्ड फ्लू मिल रहा है, जिसके बाद संक्रमित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में 10,000 पक्षियों को मारे जाने के आदेश दे दिए गए हैं।
पटना के कांग्रेस कार्यालय में दो गुटों के बीच में जमकर मारपीट हुई। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया कि पार्टी नेताओं के बीच कुर्सियां चलने लगी। कांग्रेस के नए प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। तभी किसान मोर्चा ने नेता राजकुमार सिंह ने कुर्सी फेंकना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हंगामा बढ़ गया और बैठक को रद्द करना पड़ा।